Assalamu alaikum. I'm Dr. Nighat Fatima, your health expert, counselor and advisor. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और स्पेशली मिस गन्ना एंड आयशा इन लोगों ने कहा जी हमें पीसीओएस पे वीडियो करें। तो पीसीओएस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि टीनेज गर्ल्स यंग गर्ल्स का प्रॉब्लम है और इवेंचुअली जब एडोलेसेंस में आप पहुंचते हैं तो बहुत सारी बच्चियों को इवन कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आता है। लोग हमारे पास किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? एक तो जनाब आते हैं कि चेहरे पे बाल ज़्यादा हैं, पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे हैं और इसी तरह के और प्रॉब्लम्स, वेट गेन वगैरह। अब पहले तो बात समझने की ये है कि इसमें होता क्या है। इसमें जनाब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक तो मेल पैटर्न जो हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजिनिज्म। और जैसे कि सीरम टेस्टोस्टेरोन, डीएचईए और के लेवल्स जो हैं बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। एंड्रोस्टेनिडायोन के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं जिसमें कि पीरियड्स का बहुत कम होना या ना होना, और ये सब चीज़ें अल्टीमेटली एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स की तरफ जाती हैं। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है कि पेशेंट में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है और इवेंचुअली फिर डायबिटीज़ और बाकी चीज़ें। अब अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हमने उसको फॉलो कैसे करना है? सबसे पहले जो बात की जाती है वो एक तो है कि इन्वेस्टिगेशंस जो करवानी है। इन्वेस्टिगेशंस में आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवा सकते हैं फॉर पीसीओएस जो कि 12th या 13th डे ऑफ द साइकिल पे होंगे। उसमें अगर किसी में 20 या ज़्यादा उससे ज़्यादा फॉलिकल्स मिल रहे हैं जिनका साइज़ 2 से 9 मिलीमीटर है, या ओवेरियन जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को पीसीओएस है। लेकिन यहाँ वर्थ मेंशनिंग है कि अगर किसी पेशेंट में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ रहा है लेकिन उसमें हाइपर एंड्रोजिनिज्म है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, तो फिर हम उसको पीसीओएस ही लेबल करेंगे। इसके अलावा हार्मोनल प्रोफाइल करवाई जा सकती है और वो करवानी बाज़ों का ज़रूरी भी होती है। वो पीरियड्स के थर्ड डे पे करवाई जाती है आमतौर पे, और उसमें हमने जो लेवल्स करवाने होते हैं वो एक तो है सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एंड्रोस्टेनिडायोन, डीएचईए के लेवल्स, एफएसएच, एलएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और स्पेशली उन लोगों में जो कंसीव करना चाह रहे हो, और इंसुलिन के लेवल्स, ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल। इंसुलिन लेवल्स भी करवाने बाज़ औक़ात इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो अगर 2 to 10 मिलीयूनिट से ज़्यादा इंसुलिन के लेवल्स आ रहे हो तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इवन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हाइपर एंड्रोजिनिज्म है उसको वर्स करती है। और पेशेंट्स में कुछ होते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, उनका लेवल बहुत कम हो जाता है। पेशेंट्स में एक है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1, उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली इन द कोर्स ऑफ लाइफ क्या है कि इन पेशेंट्स में जो थ्रोम्बोसिस है, यानी कि ब्लड वेजल्स में क्लॉट्स जो बनते हैं वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से दिल या जो दिमाग है इसमें स्ट्रोक, फालिज का अटैक होना, दिल का अटैक होना, मतलब ये चीज़ें इन इंसिडेंट्स इन लोगों में बहुत बढ़ जाता है। तो अब फिर करना क्या है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो हमने जो करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, और उसके बाद हैं दवाइयाँ। जिन लोगों को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से आराम नहीं आएगा, उनके लिए हम फिर मेडिकेशंस पे जाएँगे, और अल्टीमेटली अगर रिक्वायर्ड हो तो बहुत कम लोगों में सर्जरी भी की जा सकती है। लेकिन अब लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जब हमने कहा जी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें क्या है? डाइट, एक्सरसाइज़ एंड वेट लॉस। डाइट, डाइट आप समझे कॉर्नरस्टोन है पीसीओएस की मैनेजमेंट में, क्योंकि इसी ने इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, वेट को मैनेज करना है, एक्नी, हिर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल ज़्यादा होना, दानों का बनना, इन सब चीज़ों को डाइट बहुत अच्छे से मैनेज करती है। जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि ब्रेड, जो मैदे से बनी बेकरी की अशिया, फ्राइड फूड्स वगैरह, पैकेट वाले फूड्स जैसे कि लेज़, कुरकुरे, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल क्या बल्कि ऑलमोस्ट कट डाउन कर दें अपनी डाइट में। क्योंकि जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेते हैं, रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मैदे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो शुगर स्पाइक्स करती हैं, और स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप लें तो वो जो स्टबर्न वेट है, सेंट्रल ओबेसिटी है, उसको बहुत बुरे तरीके से जो है मुतासर करती हैं।
तो फिर अब बात ये आ जाती है कि खाना क्या है। देखें, खानी वो चीज़ें हैं जो कि लिवर को सपोर्ट करें, बॉडी में जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है, यानी कि ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं एज़ कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन वो ज़्यादा हैं, उन उन चीज़ों को बैलेंस करें। तो अगर हम वन बाय वन चलें और आप देखें कि एक पेशेंट है वो हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साथ आ रहा है, यानी कि उसमें एक्नी है, हिर्सुटिज़्म है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें जो ज़िंक रिच फूड्स हैं। ज़िंक रिच फूड्स कौन से हैं? एनिमल सोर्सेज़ से जो हम ग़ज़ा लेते हैं वो ज़िंक को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गोश्त, फ़िश, सी फूड, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जितने भी नट्स हैं, स्पेशली अगर किशमिश, ड्राइड खुबानी है या आड़ू है, दालें, चने, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत रिच सोर्सेज़ ऑफ ज़िंक हैं और ये ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं और अल्टीमेटली एक्ने के फ्लेयर्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। हिर्सुटिज़म की अगर हम बात करें तो कैमोमाइल टी और जो है नेटल लीफ टी है, ये बहुत अच्छे हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव जो इसका प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट होने से रोकते हैं, तो हिर्सुटिज़म को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि जी स्टबर्न वेट है। अब वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि जो आप ब्रेकफ़ास्ट ले रहे हैं वो हाई प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट हो और हाई फैट डाइट। हाई प्रोटीन में ये है कि आप अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और हेल्दी फैट्स जो हैं उनका इस्तेमाल, जैसे कि एवोकाडोज़ वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। दाल का आटा, चनों का आटा वो इस्तेमाल करें, उनके जैसे पैनकेक्स बनते हैं वो बना के आप मॉर्निंग में यूज़ करें, तो वो आपको ज़्यादा देर के लिए फुल रखते हैं, शुगर स्पाइक्स को रोकते हैं और अल्टीमेटली वेट को भी मैनेज करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी। इसके अलावा ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के लिए जहाँ हमने बात की, देखें ईस्ट्रोजन को जो मेटाबॉलाइज़ करना है वो लिवर ने करना है। इसका मतलब है कि हमने हेल्दी डाइट लेनी है जो हमारे लिवर को सपोर्ट करे और उसमें ये है कि ताज़ा फल एंड सब्जियाँ इस्तेमाल करें जो कि अच्छा सोर्स हैं विटामिन बी 12 का, फॉलिक एसिड का एंड जो हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि सेलेनियम है, सल्फर है, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सब चीज़ें आपके लिवर को जब सपोर्ट करेंगे तो ये ईस्ट्रोजन के लेवल्स को बैलेंस्ड रखेंगे। इसके अलावा किसी ने हमसे पूछा था कि जनाब सीड साइक्लिंग, अच्छा जो सीड साइक्लिंग है दैट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल, वो फ़ायदेमंद है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए कि जी फर्स्ट हाफ में जो सीड्स लेने हैं, जैसे कि फ्लाक्स सीड्स हैं या पंपकिन सीड्स हैं और जो वो आपके जो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हैं उनको मेंटेन रखेंगे और सेकंड हाफ में जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन करना है वो आपके हैं जी सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स। तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल हैं, ये आप ले सकते हैं, ये आपकी पीसीओएस को मैनेज कर लेते हैं अच्छे से। पेनफुल पीरियड्स के लिए जिंजर टी ली जा सकती है, जैसे सौंठ है, लिकोरिस है, पुदीना जो है इसकी चाय बना के ली जा सकती है, टर्मरिक है, हल्दी, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो ये भी पेनफुल पीरियड्स को बहुत जो है उसमें आराम देते हैं पेशेंट्स को और इसमें आप जब टी बनाते हैं तो आप माइल्ड जो है हनी वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आ गई कि ये सारे काम आप कर रहे हैं लेकिन अगर चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर रही तो फिर आपने क्या करना है? फिर हैं जनाब मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो बहुत अच्छा कंट्रोल करती है वो एक है इनोसिटॉल और वो भी मायो इनोसिटॉल। ये अगर इसकी जो डोज़ है वो 1 टू 4 ग्राम्स है और टिपिकली अगर 2 ग्राम्स ली जाए तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत अच्छा मेंटेन करती है, इम्प्रूव करती है। अगर इससे आराम ना आए तो फिर हम मेटफॉर्मिन पे जा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ अगर ओलिगोमेनोरिया है या साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो फिर उसके लिए ओसीपीज़ एडवाइस की जाती हैं। हिर्सुटिज़म के लिए स्पाइरोनोलेक्टोन है, फिनेस्टेराइड है या इफ्लोरनीथिन क्रीम आती है वो अप्लाई की जा सकती है और एक्ने के लिए टॉपिकल दवाइयाँ हैं, जो कि अप्लाई की जा सकती हैं और उनसे पेशेंट्स को आराम भी आता है। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि जो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी डाइट। मेबी अगर आप डाइट को ही अपनी मैनेज कर लें, अपने वेट को मैनेज करें, एक्सरसाइज़ करें, तो आपको दवाइयों की तरफ जाना ही ना पड़े। अब उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया और आप लोग हमें आगे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।